सावन की घटाएं छमाछम बरसने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी, मैंगोरा, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, शरकपुर शरीफ और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। सरगोदा में तेज हवाओं के साथ रिमझिम, पिंडी भटियां, जलालपुर भटियां, सांगला हिल, चीचावतनी, सफतराबाद, कोटरा दाकिशन में भी मूसलाधार बारिश। कराची में अंधेरों की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक ही करार। जराये के मुताबिक नेपरा तहकीकाती टीम ने बिजली बहरान पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बहरान की वजह ईंधन की कमी है। के इलेक्ट्रिक का जवाब गलत है। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा नहीं करती। सुई सदरन से मामलात भी तय नहीं हुए। इसका सिस्टम तलब के मुताबिक बिला तातुल बिजली फराहम नहीं कर सकता। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा जुमेरात 30 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा जुमा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क में गंदम की 15 लाख मेट्रिक टन किल्लत। वजारत फूड सिक्योरिटी ने तखमीने के खतरे की घंटी बजा दी। गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा। गंदम दरामद करना पड़ेगी। दरामदी गंदम कराची पोर्ट पर 1929 रुपए फी मन पड़ेगी। उधर विफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। सिंध हुकूमत से गंदम तरसील पॉलिसी का फौरी ऐलान करने का मुतालबा। बिजली मजीद महंगी करें, टैक्स बढ़ाएं। IMF ने हुकूमत के सामने कड़ी शराइत रख दी। शराइत न मानने पर प्रोग्राम खत्म करने की धमकी। स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी और रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसी के फौरी नफाज के भी मुतालबात। मुशीर खजाना की भी IMF प्रोग्राम पूरा न होने पर ओहदा छोड़ने की। ऑपोजिशन का बड़ा इकट्ठ बड़ी ईद के बाद होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने का लाहेअमल तय किया जाएगा। नून लीग की वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अजहा के बाद बुलाने पर इत्तफाक। एहसन इकबाल कहते हैं कि कोशिश है हुकूमत को जल्द फारिग किया जाए। फ़खर जमान कायरा बोले इमरान खान भी जल्द जाने के मूड में हैं। तैयारी कर लें, हुकूमत ने गैर आईनी कदम उठाया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के दर पे है। आइन के तहफ़्फ़ुज़, सूबों के हुकूक के लिए तनहा तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। हुकूमत ने कुलभूषण के ऑर्डिनेंस पर पार्लियामेंट को एतमाद में ही नहीं लिया। दोहरी शरीयत के मामले में इमरान खान का दोहरा मेयार सामने आ गया। APC की बातें तो बहुत अरसे से जारी हैं, लेकिन अपोजिशन इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले अपोजिशन जमातों की सोच मुख्तलिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौका परस्ती की सियासत के चक्कर में है। वो लोग बना लिए जो यहाँ पे पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर लूटमार करने आए हुए हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों को उस कमेटी में डाला गया। जनाबे वाला, काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जब इन दो ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? दोहरी शरीयत वाले सरजमीन पर लूट मार करने आए हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले जब रुकन पार्लियामेंट दोहरी शरीयत नहीं रख सकता तो काबीना में बैठा शख्स कैसे रख सकता है? मौजूदा काबीना में ऐसे लोग सिर्फ इसलिए हैं कि वो किसी के चहीते या ATM हैं। ऑपोजिशन ऐसे नहीं चलने देगी, हर महाज पर इसकी मज़ाहमत करेगी। नैब कोशिशों के बावजूद ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन के साथ ताल्लुक जोड़ने में नाकाम रहा। साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कहा मुकदमा नैब कानून की खिलाफ वर्जी का मजहर है। बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूमी और इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है।
अपोजिशन लीडर ने ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब पर करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतिसाब नहीं इंतकाम का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो कहते हैं जज के मुताबिक बालिश्ती सियासतदान सिलेक्ट करके परवरिश की गई और ताकत की मसनद पर बिठाया गया। ऐसे तारीखी फैसले अदलिया की रिट, बका और आज़ादी की जमानत। खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं से 12वीं जमात तक के तमाम इम्तिहानात मनसूख। मैट्रिक और इंटर के तमाम तलबा को प्रमोट करने का फैसला। 10वीं और 12वीं के तलबा 2021 में कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे। 11वीं के तलबा को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के मुताबिक मार्क्स दिए जाएंगे। कामयाब होने वाले तमाम तलबा को 3% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। गैर अखलाकी मवाद बंद ना हुआ तो हो जाओगे बंद। टिकटॉक और वीगो को आखिरी वार्निंग दे दी गई। पीटीए का कहना है कि टिकटॉक, वीगो पर गैर अखलाकी के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। इस किस्म के मवाद के मुआशरे पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, सूफी गुलकार और मौसीकार समी यूसुफ की आज 40वीं सालगिरह। समी यूसुफ ने मशरकी और मगरबी मौसीकी के इम्तिजाज से खूबसूरत कलाम पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके करोड़ों मद्दाह हैं। मगरबी मीडिया ने उन्हें मुस्लिम दुनिया के किंग ऑफ पॉप का खिताब दिया। कर रहे हैं नेशनलिटी होल्डर था और यहाँ पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या है स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था। हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रख के 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़े यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी अभी, बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दे। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब यहां पे आके इस तरह बात करना। फिर आती है बात कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के आला अदलिया जिसने आपके लीडर को सजा दी, नाअहल करार दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर अभी बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब बात कर रहे थे मैं जरा आपसे इनसे सवाल करता हूं, ये मौसूफ वो थे, ये इदारों के ऊपर कभी डिबेट नहीं चाहेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आज होना ही चाहिए था कि हमें आईना दिखाते, हमसे सवाल करते, हिकमत अमली के ऊपर बात करते, उसके ऊपर सवाल उठाते, फिर तजावीज सामने लेके आते कि मुल्क के इदारों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्पीकर साहब वो नहीं किया, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे।